नमस्कार मित्रों। मीन राशि वालों के लिए केतु मघा नक्षत्र में 20 अप्रैल को प्रवेश कर रहा है और 25 नवंबर तक वहां रहने वाला है। तो ये आपकी राशि में छठे घर के अंदर रहेगा, जो आपके जीवन में कंपटीशन अगर कोई आप कर रहे हैं नौकरी के लिए या कोई नए इंटरव्यूज दे रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। किसी भी प्रकार के इंटरव्यू हो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल जाएगी। प्रमोशन होने के आपके बहुत अच्छे समाचार हैं। शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान से रिलेटेड अच्छे समाचार मिल सकते हैं। शादी हो सकती है, शादी संबंधित अच्छे समाचार मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा पत्नी के स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत हो सकती है और आपके खुद के पेट में कोई ना कोई समस्या हो सकती है, खासकर किडनी को लेके। अगर पहले से ये समस्याएं हैं तो आप किडनी को लेके अगर हैं तो बहुत सतर्क रहें। ये टाइम आपको बहुत ध्यान देने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसे ये केतु आपका जाने वाला है मघा नक्षत्र के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि केतु जो है मघा नक्षत्र में है और इस पे भरणी नक्षत्र की दृष्टि है, श्रवण नक्षत्र की दृष्टि है और अश्लेषा नक्षत्र की दृष्टि है। ये जो चक्कर है ये सप्त सलाका चक्कर बोलते हैं और ये सर्वतोभद्र चक्र की एक टेक्निक है। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र की जो दृष्टि है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दृष्टि है, क्योंकि केतु वक्री है। ये एक रूल है। तो अब यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र में 3 ग्रहों का प्रवेश होगा और ये जो 3 ग्रह हैं यही मेरी 3 प्रिडिक्शन है। तो पहला प्रिडिक्शन है कि बुध का जो प्रवेश होगा, बुध का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, 8 अगस्त को प्रवेश करेगा और 16 अगस्त रहेगा। 8 से 16 अगस्त। अश्लेषा नक्षत्र जो है उसका स्वामी बुध ही है, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ही है। तो ये दोनों अपने अपने नक्षत्र में है। तो बुध जब अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब आपके पत्नी को लेकर, देखिए बुध आपके 5th हाउस में होगा उस वक्त अश्लेषा नक्षत्र के अंदर, और ये आपके पत्नी को लेके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये उस बात को इंडिकेट कर सकता है। ऑलरेडी अगर प्रेग्नेंट है, लेडीज अगर प्रेग्नेंट है तो उनको कोई दिक्कतें का सामना भी हो सकता है, क्योंकि केतु 6th हाउस में। तो बहुत सतर्कता की भी जरूरत है। इतना आसान भी मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी आपको करियर में ये बहुत अच्छा आपको फायदा देने वाला है। आपकी जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा है वो बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। अब मेरा सेकंड प्रिडिक्शन की मैं बात कर लेता हूं। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में ये है 19 अगस्त, 19 अगस्त को जाएगा और 31 अक्टूबर तक रहेगा। 19 अगस्त टू 31 अक्टूबर गुरु अश्लेषा नक्षत्र में। गुरु भी जो है वो भी 5th हाउस में कर्क राशि के अंदर होगा, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र जो है कर्क राशि के अंदर ही होता है। ये जो समय है ये बहुत शानदार समय है, खासकर संतान को लेके तो बहुत ही शानदार है। और इसके अलावा आपको प्रमोशन ये दे सकता है। प्रतिष्ठा जो है बहुत जबरदस्त रूप से ये आपको बढ़ाएगा, बहुत ही जबरदस्त रूप से। और आपके केवल करियर में नहीं, आपके पूरे सर्कल में जहां भी आप है हर जगह आपका मान सम्मान बहुत अच्छा बनेगा। ये एक प्रकार का शत्रु हंता योग है, यानी जो भी आपके खिलाफ हैं वो अपने आप दब जाएंगे, वो अपने आप परास्त हो जाएंगे। कोई कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है तो इसमें 100% जीत जाएंगे। किसी भी प्रकार के इंटरव्यू हो उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। कोई भी कंपटीशन हो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। मेहनत करिए। सरकारी नौकरी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, बस योग आपकी कुंडली में होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये गुरु जो अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम आपको मिलेगा और आपको इसके सक्सेस मिलेगी। अब मैं आ रहा हूँ मेरी थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। मंगल अश्लेषा नक्षत्र में 17 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में, ठीक है। तो मंगल भी जो है वो भी 5th हाउस में ही आएगा अश्लेषा नक्षत्र के अंदर। और इस समय आपको आपके काम अपने आप बनेंगे। संपत्ति को लेके बहुत सारे काम आपको मिलेंगे। फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट आपके साथ होगा। ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपके जो बड़े कुटुंब है वो आपके साथ हैं। कोई फैमिली का बड़ा फंक्शन हो सकता है इस समय, कुछ शुभ समाचार हो सकते हैं, आप कोई बड़ा फंक्शन कर सकते हैं। इन सब की चीजों का बहुत ही अच्छा योग है मंगल जब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर होगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको ये बात बताई। इस समय आपको अपनी खुद की हेल्थ पे भी ध्यान देना है। खासकर आपको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की, किडनी की, सूजन, आंतों में सूजन होना, ये सब चीजें की संभावना है। एलर्जीज होना आंतों में, पेट में एलर्जी होना, आंतों में एलर्जी होना,
ये सब चीजों का योग इसमें बन रहा है। तो दोस्तों ये है मेरी 3 प्रिडिक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। देखिए लाल किताब के अंदर एक बात बोली गई है कि केतु को चेयर माना है, कुर्सी मानी है जिसकी 3 टांगे हैं, 3 लेग्स की कुर्सी। नॉर्मली कुर्सी की 4 टांगे होती हैं, लेकिन ये 3 लेग वाली कुर्सी है, और जो 3 लेग्स है वो गुरु, मंगल और बुधि है। और ये संयोग की बात है कि गुरु, मंगल, बुध जो है अश्लेषा नक्षत्र को क्रॉस कर रहा है, और ये मघा नक्षत्र को एक्सट्रीमली स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए केतु के विश्लेषण करने के लिए तीनों नक्षत्रों को देखना, तीनों ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। बुध, मंगल और गुरु को, तीनों ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने आपको ये सारा प्रिडिक्शन दिया है। तो मैंने हेल्थ पे चर्चा कर ली है, करियर पे मैंने चर्चा कर ली है, वेल्थ पे मैंने आपको बता ही दिया है, रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, शादी का पूरा योग है, ये भी इसमें आ रहा है, प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पिरिचुअल रेमेडी क्या करें? तो सबसे पहले तो यहाँ केतु आपका जो है 6th हाउस में है, तो आपको केले जो है रेगुलर वे से मंदिर में चढ़ाने हैं। कितनी भी संख्या के आप केले ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, और लेकिन रेगुलर 45 डेज तक आप जो है केले मंदिर में चढ़ाएं। ये सबसे बेस्ट इसमें रेमेडी है। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की उंगलियों में, कोई भी उंगली के अंदर सोने का कोई छल्ला पहन ले। सोने का छल्ला होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। तो ये आप जरूर पहन लें। अगर आपके पास सोने का कोई छल्ला नहीं है तो फिर आप रेशम की कोई गोल्डन डोरी, गोल्डन कलर की कोई भी डोरी को आप पहन सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और सबसे बेस्ट जो उपाय आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में, मघा पितरों का नक्षत्र है, या मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितर है, तो बिना पितरों की कृपा पाए आपको सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आपकी कुंडली में पितृ कृपा है तो ये समय आपका बहुत श्रेष्ठ जाएगा। अगर कुंडली के अंदर पितृ कृपा की कमी है तो इस समय आपको अनुष्ठान करने चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो शास्त्रों में बताया गया, जिससे पितृ राजी हो जाए। तो गंगा स्नान आप कर सकते हैं, इस समय बहुत ही अच्छा है। पूजा पाठ करें, गीता का पाठ करें, तर्पण अर्पण करें, रुद्राभिषेक कराएं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कोई भी एक चीज को आप करें जिससे पितरों की कृपा आपको मिल जाए। तो जितने भी मैंने आपको ये सफलताएं बताई है वो सफलताएं निश्चित आपको मिलेगी। इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये था मीन राशि वालों का केतु मघा नक्षत्र का मेरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।